तो कहाँ पे थे लास्ट टाइम? एक 17 ना, रोमियो का अध्याय, पहला अध्याय, वचन 17 है ना, जहाँ पे हमने क्या बोला था? उसमें परमेश्वर की धार्मिकता कैसे विश्वास से, विश्वास के लिए प्रकट होगी। तो आज कुछ हम आपके पास जो हैंडआउट है उसमें हमने कुछ ग्रामर्स भी बताए ना, वर्तमान काल और ना, पैसिव वॉइस ना, और इंडिकेटिव मूड ना, वो सब चीजें है। प्रेजेंट टेंस, सो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम इसे समझते हैं। और बहुत अद्भुत है इन शब्दों को समझना। जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा उसके डेप्थ में मीनिंग है। और हमें जानना क्यों है? पहली बात हमें जानना इसलिए ताकि वो जो गहराई है, वो जो परमेश्वर का जो वचन है, हम सही तरीके से उसके जीवन में अप्लाई कर सकें, है ना। ताकि इफिसियों का 14 अध्याय में हम जाएंगे ना, वहाँ पे एक वचन है जो बोलता है 13वीं पंक्ति में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और ना मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले जाकर इधर उधर घुमाए जाते हैं, है ना। सो क्या है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है, बहुत सारे ऐसे विचारधारा है संसार में, ताकि हम उससे क्या है, इधर उधर ना हो जाए, भटके नहीं कहीं पर। तो हमें क्या करना है, ताकि हम जो इसके पहचान, उसके जीवन को लेकर हमें चलना है, उसको रिसीव करना, वो सिद्धांतों को सीखना जरूरी है, ताकि हम क्या करें, अपने जीवन को सुरक्षित रख सके, है ना। सो लास्ट टाइम ने बोला था धार्मिकता का मतलब क्या है? कोई बताएगा धार्मिकता का मतलब क्या है? मैंने एक चीज बताया था, बोल सकते हैं। धार्मिकता का ईश्वर के मित्र होना, यस, वो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। धार्मिकता, धार्मिक पवित्रता एक अलग गुण है, धार्मिकता भी एक ईश्वर की विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे, घोषित हो गए, राइट। धार्मिकता हम पे क्या कर रही है? टोपी कर रही है। लेकिन धार्मिकता का अर्थ क्या है? धार्मिकता का मतलब क्या है? लास्ट टाइम मैंने बताया था, पूरी तरह से सही, यस, पूरी तरह से सही, लेकिन इतना काफी नहीं कह, क्या बोलना सही है? या सही होना नहीं, परमेश्वर का दृष्टि, राइट, उतना सही होना जितना परमेश्वर सही। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी चीजों के सामने नहीं, बल्कि किसके सामने? परमेश्वर के। ये सही डेफिनेशन, परमेश्वर के सामने उतना सही होना जितना परमेश्वर सही। क्या कोई मनुष्य है उतना सही? अगर हम परमेश्वर को रखते हैं, कोई नहीं। कौन सी पंक्ति कहती है? रोमियो का 3रा अध्याय 10वीं पंक्ति, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। वहां पे लिखा है, कोई किसी का नाम कोई भी नहीं, सब के सब क्या है ना, अधर्मी, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता से ना अलग है ना, वो उसमें वो धार्मिक नहीं है। उतना धार्मिक धर्मी होना जितना परमेश्वर सही है ना, उतना सही होना ना। वो धार्मिकता का डेफिनेशन ऐसा है कि परमेश्वर के सामने उतना सही होना जितना परमेश्वर सही है। ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। तो ये याद रखिएगा, कभी भी ये चीजें याद रखिएगा। परमेश्वर की धार्मिकता का वो अर्थ है, वो पोजीशन, वो स्थान जहाँ पे, वो स्थिति ना, वो पोजीशन जहाँ पे क्या है, जिसमें मनुष्य क्या है, परमेश्वर के सामने सही ठहराया जाता है ना। आज हम क्या है, मसीह में परमेश्वर के सामने क्या हो गए, धर्मी ठहराए गए, है ना। मतलब क्या है, धार्मिकता के दो पहलू है।
ना। सो हम कैसे धर्मी ठहराएंगे? विश्वास ना मसीह में होगा, है ना। उसमें कौन सा पक्ति है ना उस जगह पे? दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 है ना। क्या है? जो पाप से अज्ञात था वो उसने हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर क्या बन जाए? उसकी धार्मिकता। किसकी? परमेश्वर की धार्मिकता। किसकी धार्मिकता बन जाए? राइट। मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली यही कह रहा है वचन भी कि कोई भी धर्मी नहीं है, और वो धर्मी जो धार्मिकता हमें वैसे मिलते कैसे? परमेश्वर से प्राप्त होती। तो पहला क्या है? हमारे ऊपर धार्मिकता क्या कर दी गई? थोपी गई। हमने इसे कमाया नहीं ना, हमारे कर्मों से नहीं है। कैसे? परमेश्वर पे विश्वास करने से, है ना। सो हमें धार्मिकता मिली है। सो विश्वास करने वालों के क्या है? पहले संडे मैसेज सारा विश्वास करने वालों के क्या है? जीवन में क्या कर दिया? वो धार्मिकता को क्या कर दिया गया? ठहराया गया, है ना। मतलब अकाउंट में डाल दिया गया, है ना। सो अभी वो आपका है। सो कहता है वो धार्मिकता परमेश्वर ने किसको दी? विश्वास करने वाले को, है ना। सो पुराने नियम में भी काम देखते हैं, अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा? विश्वास से धर्मी ठहरा। सो या रोमियो का 3:22, रोमियो का 3:22 पढ़िए। कैसे मिली है वो उसमें है। क्या लिखता है? परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए कैसे है? यीशु मसीह पे विश्वास करने से, है ना। वो परमेश्वर की धार्मिकता हमें क्या है? हमें प्राप्त हुई ना उसके द्वारा। सो दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 जो जहाँ पे है और एक वचन है। सो क्योंकि मनुष्य में कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है ना। रोमियो का 3:10। इसलिए क्या है? धार्मिकता हमारे खाते में क्या कर दी गई? क्रेडिट कर दी गई। इम्प्यूटेड बोलते हैं जिसे, थोपी गई ना। इम्प्यूटेशन 3 थोपीकरण पता है? तो ठीक है, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट, यस। 3 थोपे जाना बताइए ना। बताइए। पहला आदम का पाप सारे मनुष्य ये याद रखिएगा। सही से ना, सही मन सही है, आप भी सही है। सारे मनुष्य जाति पर थोपा। दूसरा मनुष्य जाति का पाप पर परमेश्वर यीशु मसीह पर राइट। सारी मानव जाति का पाप यीशु मसीह में जिनका थोपा गया है, राइट। तीसरा परमेश्वर यीशु मसीह की विश्वास सॉरी, यीशु मसीह के आराम से बोलेगा। यीशु मसीह की धार्मिकता हर एक विश्वासियों के ऊपर और उस विश्वास करने वालों पे क्या कर दी गई? थोपी गई। सो 3 थोपीकरण है ना। तो इम्प्यूटेशन तो इंग्लिश में है इम्प्यूटेड, है ना। इम्प्यूटेशन। सो ना कैसे ना वो बोला, वो कहे पूरी तरह से क्या है? स्थायी है ना। पूरी तरह से कंप्लीटली उसको कोई अभी आपके जीवन से ले नहीं सकता, राइट। सो पूरी तरह से कंप्लीटली ना उद्धार के समय में हमें ये धार्मिकता मिली। जिस दिन हमने विश्वास किया उस उद्धार के समय हमको ना, मतलब कैसे मान लीजिए ना हमारे ऊपर भारी कर्जा था, लेकिन किसी ने आकर उस कर्जे को चुका दिया, है ना। और आज क्या है? मतलब कानून अगर कानून के नजर भी मैं क्या है? अभी कर्जदार नहीं ना, मैं कर्ज से क्योंकि मेरा कर्जा किसी ने चुका दिया, राइट। आखिरी शब्द क्या थे यीशु मसीह के क्रूस पे? पूरा हुआ, राइट। तो उसका मतलब क्या है? टेटेलेस्ताई, पेड इन फुल। कहने का वही मतलब है, टेटेलेस्ताई, पेड इन फुल, पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया, है ना। मतलब पूरी तरह से जो हम पर पापों का कर्ज था वो पूरी तरह से क्या कर दिया? यीशु मसीह ने उस क्रूस पे भर दी, राइट। यूहन्ना का 19वां अध्याय 30वीं पंक्ति, है ना। सो यीशु मसीह ने क्या है? हमारा पाप उठाया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। सो पहला क्या है? धार्मिकता हम पर क्या कर दी गई? सेकंड एक प्रैक्टिकल ना, अभी क्या है?
क्यों हम पढ़ रहे हैं? रोमन्स की किताब एक प्रैक्टिकल की भी बात कर रही है। वो इसलिए नहीं दे रहे, कैसे? विश्वास से विश्वास के लिए। सो आपके पास हैंड आउट रहेगा, वहां पे लिखा है ना, प्रेजेंट टेंस है, पैसिव वॉइस है और इंडिकेटिव मूड है, राइट? सो जहाँ पे एक का ना मतलब वर्तमान काल की बात कर रहा है, मतलब लगातार प्रकट होने वाला, मतलब विश्वास से विश्वास। जब आप बात कर रहे हैं विश्वास से विश्वास के लिए, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक लगातार चलने वाला क्या है? प्रोसेस है ना, लगातार हम उसमें जी रहे हैं। आप मैं आते आते एक सोच रहा था, राइट? मॉल में आप जाते हो, एक लैडर होता है, राइट ना, 3 रहते हैं, 3 समझो 3 मंजिल है, तो 3 लैडर होगी, तो आप क्या कर रहे हो? वो सीढ़ी पे खड़े रहते हो, आराम से वो ऊपर जा रही है ना। सोचिए, मतलब वो चीज है कि वो लगातार कंटिन्यू चलने वाला, वो लैडर क्या है? कंटिन्यू चल रहा है, राइट? वो रुकता नहीं। जब कोई आ रहा है तो उसमें ना मतलब लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कैसे रुकता है? जब हम अपने जीवन को मसीह के बाहर लेकर आते हैं, जब हम वचन के साथ संगति में नहीं, जब हम उस सहभागिता नहीं रखते, कई बार वो चीजें। सो धार्मिकता हमारे ना हमारे जीवन में है ना, जीवन को दिए है ना, विश्वास के बाद हमारे जीवन में क्या होती है? वो प्रकट होती है। क्यों दिए ना? रोमियो का पहला दे जाएंगे वो। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास के लिए क्या होती है? प्रकट होती है ना। प्रकट होने का मतलब क्या है? अभी मेरे जीवन से ना, पहला क्या है? मेरे ऊपर धार्मिकता क्या है? थोपी गई, राइट? अभी वो धार्मिकता क्या करना है मुझे? उस धार्मिकता के साथ क्या करना है? मुझे जीना है, प्रकट कर ना, बोलते प्रकट कर विश्वास से विश्वास के लिए, मतलब विश्वास से जो काम शुरू हुआ है वो विश्वास के साथ ही जिया जाएगा। इसलिए धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। सो ये चीज बता रहा है पहले पौलुस, जो जहाँ पे लिख रहा है तो वो बात बता रहा है। क्यों? कैसे? वो उसके बाद जो मेरा अभी जीवन है, मेरे जीवन से क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए। सो पौलुस वही बात कर। सो पौलुस अगर ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, क्या कर रहे? मसीह की धार्मिकता को प्रकट कर, उसकी सच्चाई को प्रकट करो। क्योंकि इस दुनिया में कोई सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जितना सही होने के लिए मुझे उसकी धार्मिकता की जरूरत है। इसलिए क्या जरूरी है? सुसमाचार। सुसमाचार कैसे प्रकट होगा? हमारे जीवन से, हमारे जीवन के हर उस हिस्से से। सो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसमें, जो दुनिया को बदल सकती है, जो जीवन को बदल सकती है। सो धार्मिकता ना, इफिसियों का 24 है ना। तो धार्मिकता का क्या मतलब कह रहा है? जो सत्य में धार्मिकता रहे, जहाँ पे पवित्रता में सृजा गया है जो हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार, और वो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। मतलब नए मनुष्य को क्या करो? पहन लो, पुराने में मत जियो, है ना। गलातियों का अध्याय में ना, आत्मा और शरीर में हमेशा लड़ाई हो, लेकिन जरूरी क्या है? मुझे आत्मा के अनुसार जीना, मुझे उस धार्मिकता के जीवन को प्रकट करना है। सो याकूब का 2 अध्याय 17वीं पंक्ति, है ना, विश्वास से विश्वास के लिए, राइट। सो विश्वास कैसे है? यदि कर्मों के बिना हो तो अपने आप में मरा हुआ है ना। सिर्फ हमें धार्मिकता हम पर क्या है? घोषणा नहीं कर दी, राइट, जहाँ पे, बल्कि क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन में प्रकट करने वाली एक सच्चाई है। मतलब एक सच्चाई है जो हम जी रहे हैं। हम केवल एक विश्वास बन के, मतलब उद्धार ग्रहण करके नहीं बैठे ना। मॉल के अंदर नीचे वाले ग्राउंड ना, मैं सोच रहा था ग्राउंड फ्लोर में अच्छे कपड़े रहते हैं, सब कुछ रहता है, राइट। सेकंड फ्लोर पे जाते हैं और थोड़ा कुछ दूसरा रहता है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे, मतलब मैं जिस उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा दूसरे जगह पे अलग हो सकता है, लेकिन मैं सोच रहा था ऊपर कैफेटेरिया होता ना, आप इधर से थक जाते हो, नीचे आप वहाँ पे जब भूख लगती है तो वहाँ पे पहले जगह पे आप भोजन नहीं करते, कहाँ पे करोगे? आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि हम कहीं ना इस संसार में रहते हुए हमारा असली जो भोजन है, असली जो जीवन है, कहाँ से होगा? ऊपर से, जो परमेश्वर से हमें रिसीव करना पड़ेगा। जो दिया है हमें
उस जगह पे जाना, तो वो क्या होगा, हमारे जीवन को क्या करेगा, धार्मिकता को प्रकट करने में मदद करेगा। फल है, पहले धार्मिकता जो जीवन में हमें देगा उसका एक फल है हमारे देव, बल्कि क्या है, वो एक हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है जिसके द्वारा क्या है, मेरे जीवन से वो दिखाई देने वाला एक फ्रूट है ना। सो याकूब का अध्याय सिर्फ हम विश्वास नहीं किए बल्कि वो हम जीते, राइट। ओके, तीसरा अध्याय 18वीं पंक्ति है। सो 17वीं पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ है, और पक्षपात और कपट रहित होता है, मिल मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। कैसे बोते हैं, ये क्या कहा गया यहाँ पे, धार्मिकता का फल कैसे बोते हैं, मेल मिलाप के साथ। सो पवित्रता, वहां पे पिक्चर है, बहुत अच्छा विश्वासी है, तस्वीर है, कैसे हम धार्मिकता का फल मेल मिलाप, प्रेम से, पवित्रता के उस जीवन से जो ज्ञान ऊपर से आता है। वहां पे दो चीजों का जिक्र है ना, एक संसार का ना, पहले में एक पृथ्वी का है, और लेकिन एक क्या है, स्वर्ग से। मैं किसके साथ जी रहा हूँ वो मेरे अंदर दिखेगा, राइट। और वो जीवन जरूरी है, और वो क्या है, सच्चाई से भरा ना, झूठ छोड़कर सत्य बोलना सीखता हूँ। धार्मिकता क्या है, मैं सच्चाई के साथ जी रहा हूँ, तो मैं झूठ बोलना छोड़कर क्या करता हूँ, सत्य के साथ जी रहा हूँ। मैं अन्याय को छोड़कर न्याय करना सीख, मतलब उस न्याय के बाद में खड़ा रहता हूँ, किसी पक्षपात नहीं करता ना, राइट। याकूब में अभी पढ़ा हमने, वो किसी का पक्षपात नहीं करता ना, उस जगह पे क्षमा करना सीखता है। धार्मिकता का जीवन क्या है, क्षमा करना सीखता है, राइट, और पवित्र जीवन जीना सीखता है। पहले याकूब में वही पढ़ा हमने, याकूब का 3रा अध्याय में क्या बोलता है, जो पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है, दया और अच्छे फलों से लदा होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है, मेल मिलाप करने वाले, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोलते हैं। वो फल है भाई, जो धार्मिकता प्रकट होनी है वो कैसे, विश्वास से, विश्वास से। तो ये चीज है, मतलब आपको अभी हैंड आउट जो मिला है वही बात कर रहे हैं ना, हम आगे चल के उन चीजों को देखेंगे। सो बहुत अद्भुत है। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, ये प्रैक्टिकल है। धार्मिकता एक तो मेरे को थोपी गई, क्या है वो, ये परमेश्वर से मिली, राइट। दूसरा, मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीता हूँ, है ना। सो उद्धार को हमने ना कमाने के लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया, राइट ना, बल्कि क्या है, हमें धर्मी ठहराया। सोचिएगा, जो हमें धर्मी ठहराया, क्यों धर्मी ठहराया, ताकि हम इस संसार में परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट कर सकें। क्या बोला यीशु मसीह ने, तुम्हारी धार्मिकता ना फरीसियों शास्त्रियों से भी बढ़कर होनी चाहिए ना। वो चीज कह रहा है, मतलब साधारण बात नहीं, तुम्हें शरीर व्यवस्था पूरी करनी है ना। सो 3रा पॉइंट, तो कैसी कौन सी धार्मिकता है फिर, वो परमेश्वर की धार्मिकता, है ना। और परमेश्वर की धार्मिकता क्यों चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर स्वयं में धर्मी है ना। तो आपको संडे का मैसेज याद आ रहा होगा, है ना, भजन संहिता का 11वां अध्याय 7वीं पंक्ति, वहां पे बोलता है यहोवा धर्मी है, वो धार्मिकता से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है, धार्मिकता से, है ना, वो प्रेम रखता है। परमेश्वर का वो स्वभाव है ना, स्वभाव ही धार्मिकता है ना, जहाँ पे वो पाप को क्या करता है, अनदेखा नहीं करता, राइट। बाय द वे, इसलिए वो क्रूस की आवश्यकता पड़ी। हमें धार्मिकता क्यों दी गई, उसने पाप को अनदेखा नहीं किया। यस, उसने रोमियो का 3रा अध्याय में अगर पढ़ते हैं, ओके 3रा अध्याय, ओके, बोलता है 23वीं पंक्ति से, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और बोलता है परंतु उसने अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया
जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो बात पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता क्या करे, प्रकट करे। है ना, कितना खूबसूरत वचन है ना। और एक उस धार्मिकता के विषय में बात करे, ये परमेश्वर की वो धार्मिकता है जो क्या है, प्रकट की गई हमारे ऊपर। क्यों? तो क्रूस की आवश्यकता क्यों? क्योंकि धार्मिकता है परमेश्वर की जो डिमांड है किसने पूरी की? तो क्रूस पे यीशु मसीह ने पूरी की। तो जरूरी था, यस, क्योंकि सब ना क्या है, महिमा से रहित थे, कोई भी धर्मी नहीं था। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे बदले में ना वो सब पूरा कर सके। इसलिए कौन आया इस दुनिया में? यीशु मसीह, देदार, राइट। समझ में आया अभी? हाँ, वो धार्मिकता। तो थर्ड धार्मिकता किसकी है? परमेश्वर की धार्मिकता। सो धार्मिकता कैसी है? पहला पोजीशन, पोजिशनली क्या हो गए, हम मसीह में धर्मी ठहराएंगे। पोजिशनली ना, हमारे जो स्थिति बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा वर्ड इंग्लिश में, पोजिशनली क्या है, हम धर्मी ठहराएंगे। अभी हमारा जीवन क्या है, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। क्या करना है? अब हमें धार्मिकता का जीवन जीना है। सेकेंड। थर्ड, उसका सोर्स कौन है, स्रोत कौन है? स्वयं परमेश्वर का। लेकिन कैसे सोर्स है वो? सोर्स कैसा मिलता है? सब हम परमेश्वर के अनुग्रह से क्या है, जीते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे कार्यों से नहीं हम कर सकते वो धार्मिकता प्रकट। हमारी धार्मिकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता है। तो केवल कैसे प्रकट होगी? अनुग्रह से। ओके, सो वो हमारे कार्यों से नहीं, राइट। सोर्स क्या है? स्वयं परमेश्वर। सो हमारा जो स्थान है वो पूरी तरह से क्या है, सही कर दिया। व्यवस्था के अनुसार देखा जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? वो क्यों आया? व्यवस्था को पूरा करने आया, है ना। और व्यवस्था को पूरा किया, और धार्मिकता को जो मांग थी वो उसने क्या कर दी? क्रूस पे कंप्लीट कर दिया, राइट। और हम धर्मी ठहराएगा। सो इसे कौन, मनुष्य ने नहीं कमाया, ना मनुष्य तय कर सकता है। परिस्थितियों के आधार पर परमेश्वर से हमें ये मिलती है, राइट। सो हमने लास्ट टाइम थोड़ा कवर किया था। सो परमेश्वर का जो एक ईश्वरीय मापदंड है इसके बारे में, राइट, जो सत्य से है और जो संपूर्ण धार्मिकता जिसे कहा है ना। सो ये कैसे प्रकट किया? एक वर्ड है जो आपके इसमें एंडआउट में दिया गया है। एक वर्ड है आपको ना पहले ही पेज में है, जो धार्मिकता के विषय में राइट, प्रकट करना, आपको ना। सो प्रकट किया जाना ना, प्रकट, जो प्रकट किया जाना है उसका वर्ड है, प्रकट होती है ना उसके ऊपर। सो क्या है? वो 4 शब्द दिए गए उसमें, है ना। जो छिपा हुआ है, राइट, उसको क्या करता है? वो खोलता है ना। प्रकाशन जिसे कहा गया ना, जो दूर करना, राइट, उजियाले में लाना। और क्या है? उसको प्रकट करना। पहले वो वर्ड है ना। और थोड़े समय के लिए वो सोच सकते हैं ना, जो किसी के ऊपर ना एक कपड़ा रख दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? हटाया गया, है ना। क्या बोलते हैं उसे? रिवील कर दिया। लेकिन तो कपड़ा ढका हुआ है, इसको क्या कर दिया आपको नहीं पता, लेकिन उसने क्या कर दिया? पूरी तरह से खोल दिया, हटा दिया। तो आपको अभी पता है अंदर क्या है। सो वो वैसे जो दिखाई नहीं दे रहा था वो अभी क्या किया? उसने प्रकट किया, है ना। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके पुत्र ने क्या किया? उसे प्रकट किया। अभी दिखाई दे रहा, राइट। कैसा होना चाहिए? कौन सी धार्मिकता होनी चाहिए, राइट। सो ये परमेश्वर लगातार हमारे, लेकिन यहाँ पे जो प्रकट करने का जो वर्ड है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस, विश्वास से विश्वास के लिए, राइट, जो लगातार हमें क्या करता है? उस प्रकाशन में क्या करता है? प्रकट करता है, राइट। जहाँ पे जो क्रिया है उसे हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण करते हैं प्रतिदिन ना, रिसीव करना ना। और इसका मतलब क्या है? जो काम है
किसी ने पूरा कर दिया है ऑलरेडी। मुख्य बात क्या है, जो काम है किसी ने पूरा कर दिया ना, मतलब उस सब्जेक्ट पे नहीं है, मैटर हमें नहीं करना है, अभी हमें पूरा करना है, क्या कुछ करना है, हम बोलेंगे अरे हमको सही जीना है, अरे हमको पवित्र जीवन है, मतलब मैं जी रहा हूँ नहीं, लेकिन क्या पता है क्या क्या जीना है, उसके आगे लिखता है धर्मी जन विश्वास अच्छे काम करके ना, मेहनत करके ना, यस बाइबल ना, मैं ये नहीं बोल रहा, हर दिन बाइबल पढ़ के दशवांश देख के ना, ये करके क्या मैं धार्मिकता को मतलब क्या होता है उस ना विश्वास ना, धर्मी जन वैसे जिएगा, कैसे जिएगा, विश्वास से, धर्मी जन विश्वास से, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, मतलब उसके लिए धार्मिकता का जीवन प्रकट करने के लिए मुझे विश्वास की जरूरत है। विश्वास ये कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, उसके अनुग्रह की जरूरत है, उसके अंदर मुझे जीने की जरूरत है। मतलब समझो उदाहरण के लिए ना, यहाँ पे वो पैसिव वॉइस ना दिया गया है, मतलब पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, कर्मवाच्य, जिसे मनुष्य ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे एक और एक है जहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, काम नहीं कर रहे बल्कि क्या है, ऑलरेडी काम उस पर ना किया जा चुका है ऑलरेडी। सो कहने का मतलब उदाहरण के लिए जो एक्टिव ना बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं उसको, लगातार चलने वाले प्रोसेस में, अगर समझो उदाहरण के लिए राम ने दरवाजा खोला, राइट, सो लेकिन कार्य क्या है, दरवाजा खोला ना, किसी ने तो क्या है उस दरवाजे को खोला। सो वो जो है पैसिव जो है दरवाजा खोलना ना, जो प्रकट करना है वैसे ही है कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है ऑलरेडी ना, वो काम हो चुका है। सो मैटर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, रिसीव करना जरूरी है। इसमें पैसिव वॉइस जो इसका मतलब क्या है, बल्कि काम जो किस पर हुआ है वो मुख्य होता है ना, जिसने किया है वो मुख्य है, जो काम हुआ है वो मुख्य है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो कोई व्यक्ति ना उसका मुख्य नहीं, बल्कि जो मेरे अंदर जी रहा है, जो मुझे दिया गया है वो मुख्य है। सो समझना थोड़ा सा कठिन है ना, तो जो एक्शन है वो मायने रखता है। मतलब कहने का मतलब मेरे जीवन से अभी क्या है, धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए, है ना। ये बाय द वे क्लियरली है, ये नहीं कि हमको व्यवस्था दे रहा है गॉड, बल्कि हमें ये विश्वास से विश्वास के लिए दी गई धार्मिकता। हम जाके झूठ नहीं बोलते, या कई बार ये नहीं बोल रहा इनपरफेक्ट है, कई बार ना परफेक्ट कोई नहीं बना है, लेकिन क्या है, ये एक सच्चाई है जिसके साथ हमें जीना है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। मतलब पास में बहुत सारी चीजें है बाहर दुनिया में, करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, है ना। हो सकता है कई बार, लेकिन नहीं, कई बार हमको स्टैंड भी लेना पड़ता है। कई बार कहीं ना, एक बार हम लोग उधर गए थे बिलासपुर में, थे शशिपाल जी, हम लोग वो क्या होटल का GST बिल हमको लेना पड़ेगा, बिल ना, उन्होंने बोला बिल लेना पड़ेगा, नहीं तो लोग ब्लैक मनी में डाले, मतलब ब्लैक में वैसे भी ब्लैक ही जाने वाला है, लेकिन जरूरी है वैसे उस धार्मिकता को, मतलब कहने का मतलब है हम विश्वासी है तो उस धार्मिकता को कैसे प्रकट करेंगे, तो चीजें जो हमारे एक्शन से है ना, जो हमें प्रकट करनी है वो सच्चाई के साथ जीने वाली, जो सब्जेक्ट मैटर, मैं मैटर नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर जी रहा है वो मैटर करता है ना, मेरे अंदर जो धार्मिकता है वो मैटर करती है। सो उस सच्चाई के साथ जीना। सो बाइबल में जो पैसिव वॉइस है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, जो हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, कर्मवाच्य जो हम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उससे प्राप्त कैसे किया है वो मैटर करता है। कैसे प्राप्त किया है, मुझे विश्वास से। तो जीना कैसे, विश्वास से, और क्या प्रकट करना है, धार्मिकता को प्रकट करना है। सो दैट इज द वन। लेकिन कौन करता है, वो परमेश्वर करता है ना, ये चीज है। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है,
सिर्फ रिसीव करता है, सिर्फ ग्रहण करता है ना। मतलब इफिसियों का 2:8, इफिसियों का 2:8 में क्या बोलता है? इंग्लिश में पढ़ सकता है कोई? इंग्लिश बाइबल है? किसके पास इंग्लिश बाइबल है? पढ़ सकता है इफिसियों का 2:8। हिंदी में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, मतलब कोई नहीं, एक ही वर्ड है ज्यादा। आप पढ़ेंगे। For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself; it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. You have been saved, right? हाँ, मतलब आप क्या है? बचाए गए हो, है ना? विश्वास से क्या है? आप अनुग्रह से क्या है? आप बचाए गए। You have been क्या है? Saved, right? ना जहाँ पे वो लिखता है। So कहने का मतलब क्या है? हम मनुष्य से क्या करते हैं? उसे प्राप्त, मनुष्य क्या करता है? सिर्फ प्राप्त करता है, लेकिन काम कौन किया है? परमेश्वर ने। और उस क्या है? हम खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन परमेश्वर ने के द्वारा हम क्या कर दिए गए? बचाए गए ना। जो वर्ड है ना, जो बचाया गया है ना, जो इंडिकेटिव मूड है ना, इंडिकेटिव मूड एक और एक ग्रामर है जो निश्चित सत्य को बताता है, वास्तविकता को प्रकट करता है। आपको धार्मिकता मिली है? मुझे लगता है कंफ्यूज है, लगता है आपको अभी तक सुना जस्ट ओके। सो इंडिकेटिव मूड ना, सेल्फ ना, वहां पे वास्तविक सच्चाई को बताता है पहले। सो अनुग्रह कैसा है? जो निश्चित कार्य, कंप्लीट कार्य। अनुग्रह क्या है? संपूर्ण काम है परमेश्वर का। ओके, समझ रहे? अनुग्रह, अनुग्रह आपको कहाँ पे दिखता है परमेश्वर का? क्रूस पे, राइट? सो क्या है? संपूर्ण कार्य है परमेश्वर का, निश्चित, पूरी तरह से कंप्लीट है, राइट? और वो क्या है? एक वरदान मिला है, तोहफा, राइट? और वहां पे क्या है? वो ना जो आपके विश्वास का क्या करता है? आदर करता है। देखा जाएगा, अगर आप विश्वास से जो अनुग्रह आपको क्या करता है? उस जगह पे आदर कर रहा है। समझो, आपको ऐसे ही नहीं मिलता ना, आपकी योग्यता के आधार पे नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला हमारी योग्यता के। अगर वो रहता तो हम घमंड करते, है ना? लेकिन पता है उसने ऑनर किया हमें। देखा जाएगा तो एक तरफ से आपको डिग्री मिली है ना, आप लोग तो क्या कॉलेज में एक फंक्शन होता है, बाद में हम लोग बाइबल कॉलेज में करते हैं, राइट? 2 साल का कंप्लीट होता है तो क्या करते हैं? 3 साल का कंप्लीट तो उसको क्या देते हैं? रेड कलर का एक कोट देते हैं, राइट? पहनने के लिए। सोच सकते हैं ना, वो तो मेहनत करके पढ़ाई करके कमाते, लेकिन सोचिएगा परमेश्वर ने वो हमें ऐसे ही दे दिया, हमने कुछ उसके लिए किया भी नहीं, और हम उसको पहने हुए, नए मनुष्य को पहने हुए। सो ये है ऑनर कर रहा है गॉड। पहले बोला आदर करने का मतलब क्या है? पता है, हम हमारी योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमें रोब ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता के वस्त्र पहना है ना। वो पुत्र जब लौटा तो क्या किया? उसको ऐसे ही ना नीचे, अरे तुमको चल चल, नहीं, उसके पिताजी ने उसको नए वस्त्र दिए, राइट? उसका आदर किया। सोच सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है भाई। लूका का 15 अगर आप पढ़े, मतलब आप जहाँ सोच रहे हैं, इतना खूबसूरत लगता है जब ऐसा मैं टीच कर रहा हूँ, मुझे अलग है, लेकिन बहुत अद्भुत लगता है। जब पुत्र लौटा तो पिता ने उसका क्या किया? सम्मान किया। मेरा पुत्र है ना, उसको कपड़े पहनाए, जूते पहनाए, अंगूठी पहनाए, और उसके लिए क्या काटा? ना, वो भी फर्स्ट है। कितना अद्भुत है। तो परमेश्वर हमारा आदर है, कितना अद्भुत है ये सोचना ना। मतलब क्या है? ये ऐसी क्रिया है जो निश्चित रूप से कंप्लीट हो चुकी है। ये समझ लो, मैं धार्मिक घोषित कर दिया गया हूँ, लेकिन अभी क्या है? उस वास्तविक सच्चाई के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? उसको प्रकट कर रहा हूँ ना, जी रहा हूँ, प्रकट कर। कैसे? विश्वास, है ना? समझ में आया अभी आप तक? थोड़ा डीप है, मैं भी सीख रहा हूँ ना, चीजें बहुत अद्भुत है कहना, कुछ चीजें पवित्र आत्मा देता है। सो वास्तविक सच्चाई, जो सच है
वही घोषित करना। जो सच्चाई है उसी को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी, राइट। सो मतलब उसमें कोई डाउट है आपको, या थोड़ा सा 90% है या पूरी तरह से आपको धर्मी कैसे ठहराएगा, पूरी तरह से, राइट। सो उसमें कोई ना काश इतना रहेगा, शायद इतना रहेगा, उसमें कोई नहीं, संदेह नहीं, डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही है। आमीन बोलते हैं प्रार्थना करने का, ऐसा ही हो, राइट। पूरी तरह वो सत्य है तो सत्य है, और उसको मैं लेकर चलता हूँ, राइट। सो कहने का मतलब सूरज कहाँ से निकलता है, पश्चिम से। कॉन्फिडेंट है, कोई डाउट है, नहीं है, तो यही कह रहा है, पैसिव वॉइस यही कह रहा है। ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। और ऑलरेडी वो तुम्हारा आदर कर दिया परमेश्वर ने, तुमको अपना लिया। अब तुम कहाँ पे हो, सब लोग हम कहाँ पे, परमेश्वर के उस पुत्र में हम अपना है, परमेश्वर के पास। परमेश्वर तो जो सही है, सत्य है, उसे वो बताइए। ये कौन सा इंडिकेटिव मूड है, सॉरी, इंडिकेटिव मूड, जो क्या है, निश्चयवाचक, राइट, क्रिया, जो क्या है, वास्तविकता को क्या है, बताती है कि यही सत्य है पूरी तरह से, है ना। सो उदाहरण के लिए और एक है, परमेश्वर प्रेम है, पूरी तरह से सत्य है ना। और यीशु मसीह जीवित है, पूरी तरह से सत्य है। जो घटना घटी है उसको क्या करता है, पूरी तरह से डिक्लेयर कर देता है, कंप्लीटली ये कह देता है यही सच्चाई है ना। सो उसी तरह वही निश्चयवाचक, ये जो है ना इंडिकेटिव मूड है, राइट, जहाँ पे निश्चयवाचक क्रिया बोलते हैं, क्रिया की विधि बोलते हैं, राइट। इसका महत्व है ना, जो इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ऑलरेडी हमें घोषित कर दिया है। सो रोमियो का 1:17 क्या है, प्रगट है, मतलब ये हो रहा है, ये सच्चाई है, और ईश्वर ने इसकी क्या कर दिया, ईश्वरीय घोषणा है ना। मतलब यही है, प्रगट है मतलब क्या है, ये हो रहा है, ये सच्चाई है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में हो रहा है, और यही सच्चाई है ना। मतलब क्या है, पैसिव, राइट, पैसिव क्या बोला था हमने, पैसिव, राइट, पैसिव वॉइस है ना, जिसे ये सच्चाई, जिसे हमने क्या है, ग्रहण किया है, ठीक है। थर्ड, परमेश्वर ने इसकी घोषणा की, मतलब यही निश्चित रूप से सत्य है, इंडिकेटिव मोड, राइट। सो समझ में आया, ये ग्रामर है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सो और एक शब्द है इसमें, पेनेरो भी लिया है, पेनेरो, वर्ड लिया है, अच्छा बहुत नीचे आ गया, बुक देखो वर्ड्स, बुक देखो, राइट, है ना। सो प्रकट होने वाला जो होता है ना, जो सामने है उसे स्पष्ट रूप से क्या करता है, प्रकट करता है। पेनेरो जो वर्ड है ना, मतलब कहने का मतलब, पहला तीमुथियुस का 3:16 क्या बोलता है, वो शरीर में प्रकट हो, है ना। क्या बोलता है, वो पहले शरीर में प्रकट हो, कौन शरीर में प्रकट हुआ, यीशु मसीह, है ना। सो जो सत्य है क्या है, उसे करता है वो, उसे स्पष्ट रूप से प्रकट करना, जो परमेश्वर को किसी ने नहीं देना, देहधारण की ओर बता रहा है ना, यीशु मसीह का देहधारण, जो परमेश्वर का, पहले वहां पे जो बोलता है, वर्णन करता है, उसको एक्सप्लेन किया गॉड को। सो गॉड कौन है, परमेश्वर कौन है, किसने, पुत्र ने क्या किया, उसको प्रकट किया। सो ये जो वर्ड है, सही स्पष्ट रूप से है ना वो शरीर में प्रकट हुआ ना, जहाँ पे परमेश्वर ने सच्चाई को क्या किया, छुपा के नहीं रखा। जो वर्ड है ना, पेनेरो जो वर्ड है, परमेश्वर ने सच्चाई को छुपा के नहीं रहता, बल्कि क्या कर दिया, लोगों के सामने प्रकट किया। सो देहधारण हुआ, राइट। सो और दूसरा जो वर्ड है, आपको कैलेक्टो, राइट, छिपी हुई बात के ऊपर से पर्दा हटाना,
है ना। सो उजागर करना, सो ओके। रोमियो का 1:17 जो हमने पढ़ा, गलातियों का 1:16, गलातियों का 1:16 पढ़ सकते हैं। अभी छिपी हुई बात को क्या किया उसने प्रकट किया। गलातियों का 1:16 जो वर्ड है वहां पे इस्तेमाल किया गया है। जब इच्छा हुई मैं फिर सुना हाँ, जब इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में जिसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। ना यहाँ पे जो है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को क्या करे, प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका क्या करूं, सुसमाचार सुनाओ। राइट, वहां पे जो वर्ड है ना, प्रकट करे, मुझ में प्रकट, मतलब अभी हमारे अंदर उसने क्या किया, उसको प्रकट किया। हमने जो विश्वास से उसके पुत्र पे विश्वास किया है, आज हम क्या करते हैं, उसको ना अपने अंदर उसने हमें दिखाया है। आप सभी को ना संसार में किसी जो अविश्वासी है उसको कई बार कठिन होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसको निरुत्तर करेगा तो उसके अंदर वो प्रकट होगा कि वो ही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। जब पतरस यीशु मसीह के सामने था, क्या बोला यीशु मसीह, लोग क्या कहते, लेकिन पतरस ने क्या बोला था, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो तुझे किसने, मांस और लहू ने नहीं कहा, स्वयं किसने दिया, परमेश्वर। सो प्रकाशन कैसे मिला उसको, परमेश्वर से, मांस और लहू से नहीं मिला। राइट, सो ये कह रहा है वहां पे। सो जो छिपे हो रहे, जिसको क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। तो कैसे हमने विश्वास किया, वही हमारे अंदर भी परमेश्वर ने वही काम किया। सो जो हमारी समझ को खोल दिया, जो अंधा ना हमारे पर्दा था हमारे, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। राइट, और आज हम उसको देखते हैं, उस प्रकाशन को देखते हैं। सो हमारे अंदर एक धार्मिकता है, जो संपूर्ण धार्मिकता है, जो परमेश्वर हमारे द्वारा क्या है, प्रकट करना चाहता है। सो पहले आगे चलते हैं। सो धार्मिकता के विषय में ये तीन हिस्से थे। राइट, पहले परमेश्वर ने क्या किया, हम पर क्या है, धार्मिकता थोपी। दूसरा क्या है, अभी वो धार्मिकता क्या है, हमें जीना है। तीसरा क्या है, वो सोर्स क्या है, स्वयं परमेश्वर। राइट, यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिली है। राइट, जो परमेश्वर स्वयं वो क्या है, वो धार्मिकता है ना। सो ओके ओके, तो आगे हम देखते हैं। सो इस दुनिया में भी धार्मिकता को प्रकट करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। एक होता है मॉरल मैन, नैतिक व्यक्ति, जो सोचता है कि उसके पास अपनी धार्मिकता है ना। नैतिक व्यक्ति क्या सोचता है, मैं सही, है ना, मैं परमेश्वर के नजर में हूँ, उसके पास अपनी धार्मिकता है। जो अच्छा है कि वो ना क्या होता है ना, वो करता है जो उसकी नजर में सही है, जो उसकी तरह से सही है। ऐसे देखे लोग, या बाइबल में भी है ना, एक क्या बोलता है, फरीसी और शास्त्री, वो अपने नजर में सही थे, हम सही जी रहे। इवन यीशु मसीह को जाके क्वेश्चन करते थे, है ना, लेकिन वो क्या बोल रहा है, जिसने तुमको व्यवस्था वो तुम्हारे सामने खड़ा, जिस व्यवस्था का तुम पालन कर रहे हो। लेकिन जरूरी क्या है, उस धार्मिकता को समझना, जहाँ पे ना वो चीज है, मॉरल मैन। राइट, पहला व्यक्ति कौन है, एक नैतिक व्यक्ति, जो ये सोचता है कि उसके पास अपनी धार्मिकता है। 3 तरह के। राइट, दूसरा अनैतिक व्यक्ति, इमोरल मैन, तो सीमाओं से अपने आप को बाहर रखता है ना। वो किसी भी चीज को क्या है, फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो क्या है, जो सही है वही करता है। कहने का मतलब, जो अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी सही नहीं है परमेश्वर के सामने। धार्मिकता का मतलब क्या है, पहले मैं फिर से बोलूं, धार्मिकता का अर्थ क्या है,
जो मैंने बताया था। परमेश्वर के सामने उतना सही होना जितना परमेश्वर सही है। है ना, राइट। परमेश्वर के सामने उतना सही होना जितना परमेश्वर। सो जो अनैतिक व्यक्ति है वो क्या करता है, वो सीमाओं से बाहर चला जाता है, वो अपना लाइफ जी रहा है, वो बोलता है मैं सही। तीन तरह के सही कहने वाले लोग हैं। पहला नैतिक व्यक्ति क्या बोलता है, मेरे पास धार्मिकता का जीवन है, मैं सही हूं। अनैतिक व्यक्ति भी क्या बोलता है, मैं जो अपना लाइफ जी रहा हूँ वो सही है ना। सो तीसरा एक रिलीजियस मैन, रिलीजियस मैन जो धार्मिक व्यक्ति, ना धार्मिकता नहीं है उसके पास, बल्कि क्या है, धार्मिक व्यक्ति है। वो धर्म करता है। अरे सो शायद से उसने क्या है, कभी सोचा भी नहीं कि परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता क्या है। वो धर्म करता है, सब कुछ ना अच्छे काम करता है उसमें, अरे ना वो चीजें तो, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, स्वयं ने हमारे अंदर क्या है, इस धार्मिकता के लिए वो पर्दा हटा दी ताकि हम उस सही धार्मिकता को ग्रहण कर सके। तो चौथा सिद्ध धार्मिकता, वही है मतलब सिद्ध धार्मिकता और विश्वास, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सिद्ध धार्मिकता और विश्वास, हमारे अंदर से धार्मिकता का पर्दा क्यों हटाया, सॉरी जो हमारे भीतर जो ना परमेश्वर ने हमारे अंदर से जो पर्दा क्यों हटाया, वो धार्मिकता के विषय में क्यों जरूरी था, परमेश्वर को जानने के ताकि हम परमेश्वर को जान सकें। बाइबल में हम देखते हैं फरीसी शास्त्री परमेश्वर को नहीं जानते, क्यों, क्योंकि वो अपनी स्वयं के उन चीजों में जी रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे। माने नैतिक व्यक्ति अपने सही जीवन को जी रहा है, वो नहीं देख पा रहे कि परमेश्वर सही है। अनैतिक व्यक्ति भी नहीं देख पा रहे और एक धार्मिक व्यक्ति भी नहीं देख पा रहा कि वो सही है, राइट। सो यही रोमियो की किताब में तीन व्यक्ति, राइट, एक नैतिक व्यक्ति है, एक अनैतिक व्यक्ति है और एक धार्मिक है। धार्मिक किसे कहा गया है, यहूदी लोगों। एक नैतिक है ना, तीन तरह के, जो उसके विवेक में वो सोचता है कि सही है, और अनैतिक व्यक्ति वो है जो अपना ना जो भी करना है वो अपने तरीके से करता है, परमेश्वर ने उनको उनके हाल में छोड़ दिया। तीन तरह के वो व्यक्ति ना रोमन्स की किताब में ना। सो ओके, सो जो चौथा क्या है, सिद्ध धार्मिकता जो विश्वास से हमें मिली है, जहाँ पे परमेश्वर पूरी तरह से उस सिद्ध धार्मिकता को ना प्रकट करता ना, ताकि हम उसे जान सके, ताकि हम उसे समझ सके कि वो सही है ना। सो लेकिन लोग कई बार जज करते, देखा है, जज करते हैं, आलोचना करते हैं, कई बार किसी का ना वो चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं लोग, जज क्यों करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध धार्मिकता को नहीं जानते ना, वो उसको समझते नहीं, वो सोचते नहीं कि ना, वो बस वो सोचते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं सही हूँ ना। यमुना का 8 में क्या हुआ था, यमुना के 8 में वो स्त्री लेकर आ गई, किसके सामने लाया गया, तो यीशु मसीह के सामने, राइट। और सवाल क्या था, हाँ ओके, हम जाते हैं यमुना के 8 में। बहुत अच्छा है लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। यमुना के 8 में जहाँ पे बोलता है, कहाँ पे ओके, 8वें चौथा पंक्ति और 5वीं पंक्ति पढ़ सकता है कोई। एक गुरु या स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, राइट, है ना। वो क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, है ना। व्यवस्था की ना, व्यवस्था ये कहती है, तो मूसा ने ये आज्ञा दी है। सो वो क्या है, वो सिद्ध धार्मिकता को नहीं जानते, वो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, लेकिन सिद्ध धार्मिकता क्या है ना, मतलब ये चीजें
समझना बहुत जरूरी है ना इन चीजों को। वो दोष लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, जज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही जी रहे ना, बाय द वे क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे परमेश्वर को नहीं समझ रहे, जान नहीं रहे ना। बाय द वे क्या बोला यीशु मसीह ने? छठवीं पंक्ति ना, ओके हाँ, छठवीं पंक्ति। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु चुपकर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। है ना, उन्होंने क्या किया? परखने के लिए। किसको परख रहे हैं बाय द वे? वो स्त्री को नहीं लाया, वो यीशु मसीह को परख रहे हैं। जज किसको कर रहे हैं? यीशु मसीह को, है ना। मतलब वो उसे परखने के लिए क्या कर रहे हैं? ये चीजें क्या है ना, उस जगह पे है, राइट। उस पर दोष लगाने के लिए क्या है? कोई बात पाए इसमें से। चलो लेकर चलते इसके पास। क्या वो लोग दंड नहीं दे सकते थे उसको? वो लोग दंड दे, उनके पास अधिकार था, वो लोग न्याय कर सकते थे, लेकिन वो किसको जज करने जा रहे? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। ना क्या हो? निष्पाप हो ना, तुम में इतना धर्मी हो कि वो निष्पाप हो। पर पे कहीं पे पंक्ति मिलती है, फिलिपियो कहते हैं, फिलिपियो कहते हैं, हाँ, छठवीं पंक्ति, तीसरा अध्याय। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताना, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो क्या हो? निर्दोष। हाँ, मैं निष्पाप हूं ना, पूरी तरह पौलुस अपना बयान कर रहा है। रियलिटी बाय द वे ये चीज है, वो आलोचना कर रहे हैं, वो दोष लगा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि धार्मिकता बाय द वे है क्या, और उसको सवाल कर रहे हैं जो रियल में उस धार्मिकता ना स्वयं धार्मिक, और वो किसी को राइट पक्षपात नहीं करता किसी को ना। और उस जगह पे यीशु मसीह ने क्या किया? सही, राइट, बाय द वे ये चीजें एक मापदंड है परमेश्वर के सामने ना खड़ा होने का। और एक व्यक्ति है जो ना बाय द वे लूका के 18वें अध्याय में एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है, राइट। और उसने अपने आप को सर झुकाया परमेश्वर के सामने, जो चुंगी लेने वाला मुझ पापी पर दया। दूसरा क्या बोल रहा है? मैं सबको ना पूरा करता हूँ ना, सब दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे ना बाइबल में सारे उदाहरण है जो हमें बताते हैं ना। लेकिन क्या है? सिद्ध धार्मिकता हमें क्या करती है? सही तरीके से परमेश्वर के सामने उस मापदंड पे खड़ा करना है ना। ये बोला भाई जितना पवित्र बन गए, जितना परमेश्वर पवित्र है, तो इतना धर्मी बन गए जितना परमेश्वर धर्मी है, कोई नहीं। किसी के भी विवेक से पूछो, नैतिक व्यक्ति के, अगर नैतिक व्यक्ति को सवाल करना है, ये जरूर पूछना, क्या तुम इतने धर्मी हो ना, इतने पवित्र हो जितना परमेश्वर? वो बोलेगा उसके विवेक को पता है नहीं, वो यही पे खत्म हो जाता है, राइट। और एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में अगर बोलेगा जाएगा तो उसके सामने भी परमेश्वर की धार्मिकता खड़ी कर दो, वो खड़ा नहीं ना। ये चीज है, बहुत अद्भुत है। सो मतलब कहने का मतलब क्या है? यदि कोई भी पूरा व्यवस्था पालन कर ले और एक में चूक जाए तो क्या है? पूरी व्यवस्था में वो चूक गया, राइट। सो 100% चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है? सिद्ध धार्मिकता कितनी चाहिए? 100% पूरी तरह से चाहिए। सो याकूब का दूसरा अध्याय 10वीं पंक्ति ना, जहाँ पे ना पूरी ना एक, अगर तुम एक बात में भी चूक जाए तो पूरी व्यवस्था में क्या है? दोषी ठहरोगे, राइट। तो ये सत्य को प्रकट करता है, जो परमेश्वर ना जब अपने उस सत्य को प्रकट करता है और जब इंसान उसे समझते हैं तब वो क्या है? परमेश्वर को समझने लगते हैं। अगर नहीं समझते तो वो क्या है? वो अपने तरीके, अपने समझ में, अपने नैतिकता में क्या सही चल रहे हैं ऐसा समझते हैं। उन्होंने परमेश्वर की उस धार्मिकता को जाना ही, जो जानता है, जो समझता है,
वो उस धार्मिकता को क्या है अपने जीवन में देख पाता है ना, प्रकट कर पाता है। सो या सो कैसे विश्वास से विश्वास के लिए, सो क्या है मनुष्य के अंदर हमें रह दिया गया है वो चीज है। सो और एक पॉइंट ले लेते हैं, विश्वास से कैसी धार्मिकता कैसे प्रकट हुई है, विश्वास से विश्वास के लिए, वो भी है यहाँ पे विश्वास से विश्वास के लिए। ओके, दो ग्रीक वर्ड है उसमें, राइट। सो ओके, विश्वास से एक ना, एक और इस ना क्रिस्टोस विश्वास है, पेस्टिन भी विश्वास है, लेकिन दोनों एक अलग अलग केस है, राइट। एक जेनेटिव केस है और एक ऑक्सिलरी। इसके बारे में मैं अगली बार मैं आपको समझाऊंगा। तो लेकिन जो विश्वास से विश्वास के लिए जो हमें मिला है वो कैसे है, जो कहा गया है उसमें से हमें निकाला और क्या किया, उसी विश्वास के लिए क्या है अभी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। सो दो वर्ड है ना, एक का वर्ड मालूम है, एक वर्ड सुना है हमने, एक्लेसिस्टी। कलीसिया का जो ग्रीक वर्ड क्या है, एक्लेसिया है ना। एक्लेसिया मतलब बाहर बुलाए गए लोग, है ना। सो यहाँ पे जो एक वर्ड है उसमें से निकाले गए, राइट। जहाँ पे क्या बोल रहा है उसके अंदर, उसमें से निकाल कर क्या है, आउट फ्रॉम ना, आउट ऑफ फ्रॉम, राइट। उसमें से निकल कर क्या है, उस विश्वास से विश्वास के लिए क्या है आगे बढ़ाना, राइट। विश्वास की ओर बढ़ता हुआ, राइट। एक विश्वासी जीवन ना, मतलब ये है विश्वास से निकलता है और विश्वास की ओर क्या करता है, वो बढ़ता है ना। क्या विश्वास छोटा है या बड़ा है ना, मतलब क्या होता है, विश्वास क्या होता है, विश्वास छोटा होता है या बड़ा होता है, क्या बोल सकते हैं ना। हाँ, वो बताया गया, राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो क्या तुम पहाड़ को हटा सकते हो, लेकिन जो हमारे अंदर वो विश्वास है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। यस, विश्वास राई के दाने के समान। कहने का मतलब क्या है, तुम मुझ पर थोड़ा भी भरोसा कर लो ना, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। कहने का मतलब थोड़ा भी, कई बार क्या इंसान क्या करता है, अपने समझ अपने चीजों अपने जगह पे जीने लगता है। और गॉड क्या बोल रहे, जस्ट लिटिल फेयर, राई के दाने के बराबर। तो ये नहीं कह रहे तुम्हारा विश्वास छोटा हो गया। मेरा कहने का सवाल ये था, हमारे पास जो अभी विश्वासी जीवन है, हमारे पास छोटा विश्वास है या हमारे पास बड़ा? नहीं, हमारे पास क्या है, बढ़ता हुआ विश्वास। हम विश्वास में ना, पहले यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, क्या बोलता है वो, मेरे विश्वास को बढ़ा। वो ये नहीं बोला कि मेरा विश्वास नहीं है, कहा मेरा विश्वास उससे अलग है, हमारे विश्वास को बढ़ा। सो हमें क्या करना है, हर दिन क्या है उसमें बढ़ना है, वो ये कह रहा है। सो विश्वास के लिए क्या है, बढ़ने वाला है। यस, आज विश्वास मेरा छोटा है, मतलब छोटा, सॉरी ऐसा क्या बोलते हैं, बड़ी मैं बोल रहा हूँ, राइट। वो विश्वास में मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी मैच्योर नहीं थोड़ा सा। लेकिन जब हम बढ़ते जाते हैं तो मैच्योर बनते, पर बालक ने, हाँ ओके, बालक के समान ना, बालक होते वो अलग है। जब हम बढ़ रहे वैसे वैसे हम क्या हो रहे, मजबूत होते जाते हैं, हम जानने लगते हैं, राइट। और हम क्या हो रहे, मैच्योर होते हैं। वैसे विश्वास हमारे जीवन में बढ़ने में मदद करता है। सो विश्वास से धर्मी जीवन ना, धर्मी जन विश्वास से क्या होगा, जीवित रहे। सो ये उस विश्वास का है, बहुत अद्भुत है। सो परमेश्वर क्या करता है, पहल करता है ना, और क्या है उसका वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में पैदा करता है, जो बढ़ता है। जो विश्वास क्या है, आगे बढ़ता है। वो कैसे आगे बढ़ता है विश्वास, परमेश्वर की सच्चाई को पकड़े रहते हैं। कैसे हम बढ़ेंगे विश्वास में, अगर मैं परमेश्वर की सच्चाई को लेकर नहीं चल रहा हूं तो मैं विश्वास में नहीं बढ़ूंगा, है ना। और वो जीवन था, लेकिन किसने पहल की, पहले परमेश्वर ने पहल की, राइट। इब्रानियों का 12वां अध्याय, वो विश्वास का करता है
और सिद्ध करता है। ही इज द ऑथर ऑफ माय फेथ, राइट, और फिनिशर, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ, है ना। उसने वो इंग्लिश में ऑथर बोला तो क्या होता है, वो अगुआ है विश्वास का और उस विश्वास को पूरा करने का, सिद्ध करने का। वो कौन है? यीशु मसीह। कितना अद्भुत है वो चीज है। सो क्या है, उसने पहल की और हमने कैसे फिर क्या किया, उसका वचन हमारे जीवन में है ना। विश्वास कैसे आया? सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, राइट। जहाँ पे क्या किया, वो विश्वास हमारे अंदर क्या किया, जन्म लिया ना, वो पैदा हुआ। जहाँ पे बहुत अद्भुत है, वो वचन से पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? हमने ऐसे ही नहीं विश्वास किया, उस वचन को, राइट, हमने ग्रहण किया, उसको हमने विश्वास किया। वो ये लिखित वचन है। बाय द वे बाइबल क्या है? लोगास है। और रेमा कब बनता है? जब मैं उसे क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, मेरे जीवन में रेमा बन जाता है। पता है, उस जीवन की कठिन स्थितियों में, कठिन हालातों में या अच्छे दिनों में भी हम विश्वास से जब वचन को लागू करते हैं तो वो रेमा रहता है, वो समय में वो रेमा बन जाता है। तो अंदरूनी क्या है, वो आत्मिक प्रकाशन है, जो हमारे अंदर से क्या है, हृदय में होने वाली घटना है, चीजें जो हमारे हृदय में होता है। सो जहाँ पे परमेश्वर भीतर काम करता है, आउटवर्ड नहीं है। फेथ क्या है? इनवर्ड काम कर रहा है हमारे जीवन में। परमेश्वर का जो प्रकाशन है हमारे जीवन में इनवर्ड, और आउटवर्ड क्या करता है, उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं, प्रभाव देख सकते हैं। सो वो चीज, सो कैसे विश्वास का एक ना बहाव है, जहाँ पे ना एक स्रोत से है, जहाँ पे विश्वास, वचन से क्या है, विश्वास पैदा होना ना। इस पेस्टोस, वो विश्वास की ओर प्रतिज्ञा को पकड़े रहने वाला। इस पेस्टोस ना, राइट, दो है ना वर्ड, इस पिस्टिल और एक पेस्टोस। एक पेस्टोस क्या है? वचन से क्या है, वो पैदा हुआ विश्वास ना, विश्वास ना जो है हमारे जीवन में क्या किया, पैदा हुआ वचन से, और वही क्या किया बाद में, विश्वास की प्रतिज्ञा को पकड़ कर क्या है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कैसे? उसके प्रॉमिसेस, उसके प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने हमें वादे दिए। कहने का मतलब, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो कभी आपने अकेला पाया अपने आप को? कभी नहीं पाया। कभी ऐसा लगा है कि अकेला आया? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जीवन में ऐसे चीजें आती है, लेकिन पता है ये वचन हमारे लिए तब रेमा बनता है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो मेरे लिए वाह, गॉड बोलते हैं मुझे नहीं छोड़ेगा। सो मनुष्य क्या कर सकता है? परमेश्वर मेरी ओर है, राइट। तो मेरा विरोधी कौन रहा, है ना। हम जयवंत से भी बढ़कर है, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये सब क्या है? मेरे लिए परमेश्वर के प्रतिज्ञा है ना, वो प्रतिज्ञा है, मैं थामे रहता हूँ और उसके साथ में जीता हूँ। तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर वो विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। सो हम विश्वास से वो प्रॉमिस को पकड़े रहते हैं, तो आपके विश्वास को क्या है, वो स्थिर बना के है ना, जो जीवन आपके जीवन में। सो रोमियो का 1:17, विश्वास से विश्वास के लिए। सो परमेश्वर प्रकट करता है, मनुष्य उस पर विश्वास करता है और वो विश्वास में बढ़ता जाता है। और क्या है, बढ़ता कैसे? उस सच्चाई को जब वो जीता है ना, जीना जरूरी है। हम अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन ना, परमेश्वर की जो है वो सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना ना, और चलना। शुरुआत भी विश्वास से है, हमारी यात्रा भी विश्वास से है, हमारा बढ़ना भी विश्वास से है, और हमारा अंत भी क्या है, विश्वास से। मतलब कहने का मतलब वही है, शुरुआत कैसे हुई, विश्वास से। हमारी यात्रा में क्या जरूरी है, विश्वास जरूरी। अब विश्वास ही नहीं करूंगा तो मैं कुछ चीजें डाउटफुली बोलूंगा, मैं कुछ अपनी समझ से बोलूंगा, मैं कुछ चीजें देखते हुए चीजों को देखते हुए बोलूंगा, मैं कुछ चीजें किसी के कहने से बोलूंगा। लेकिन विश्वास से मैंने क्या बोला, विश्वास से मैंने क्या चीज, वो जरूरी है। क्या मैं विश्वास, यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या तू विश्वास करनी है, क्या तू क्या चाहता है तू, मैं तुझ पे विश्वास करूंगा। यीशु मसीह सिर्फ यही चाहता था, क्या चाहता था, विश्वास।
शुरुआत विश्वास से, हमारी यात्रा भी विश्वास से, हमारा बढ़ना भी विश्वास से, और हमारा अंत भी विश्वास से। तो जरूरी है, किसको पकड़े रहो? प्रॉमिस ना, प्रॉमिस वादों को पकड़े रहो ना। परमेश्वर अपना वचन देता है और उसको क्या जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो विश्वास पैदा करता है, और विश्वास से हम उस धार्मिकता को पकड़ के रखते हैं और जो प्रॉमिस दिया है और उसके साथ जीते हैं। मतलब एक अच्छा पिक्चर है जहाँ पे यहोशू जो याजक है परमेश्वर के सामने खड़ा है, और शैतान क्या करता है? उसको दोष लगा है, लेकिन परमेश्वर क्या किया? उसको वस्त्र पहनाता है ना, और वो चीजें क्या करते हैं? आप दोष लगा रहे होता नहीं, हमें परमेश्वर वही चीज, हम परमेश्वर के सामने हम जो जीवन जी रहे, किसके सामने जी रहे? परमेश्वर के सामने। हम संसार के लिए नहीं जी रहे, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं जी रहे, हम किसी परिवार के लिए नहीं जी रहे, हम कलीसिया के लिए नहीं जी रहे, बल्कि हम परमेश्वर के सामने उसकी महिमा के लिए, तो उसकी धार्मिकता को, उस सच्चाई को प्रकट करो। कुछ नहीं है जीवन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना मेहनत मत करो, यस मेहनत करो, जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है वहां पे भी, लेकिन क्या है? जो बाइबल दिया है उसको हम जीते, उसको ऑनर करते। अरे जो हमारे ऊपर रखे गए, रोमन्स में ही आएगा आगे, जो हमारे ऊपर रखे गए उनका क्या करो? आदर करो ना। जो अथॉरिटी रखी गई है, आज मोदी है, हम नहीं करते लेकिन क्या है? आदर करो, रखा है भाई, किसने रखा है? परमेश्वर ने, लेकिन निकालेगा कौन? परमेश्वर निकाले, वो न्यायी है, परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास। सो हमें क्या है? परमेश्वर के उस प्रकाश को मिला, उसके अंदर क्या है? पढ़ना जरूरी है। सो एक और इस राइट ना, डायग्राम दिया है आपको ना वहां पे, वचन ना परमेश्वर तस्वीर दी है राइट। स्रोत कहाँ से है और उसका लक्ष्य राइट कहाँ तक है, तस्वीर दिया है राइट। वहां पे परमेश्वर है, वचन है, फिर विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास आगे बढ़कर प्रकृति क्या करता है? पकड़ के रखता है राइट। सो ऐसा है ना, ये चीज है। सो वो बहुत अद्भुत है। सो विश्वास से, विश्वास के लिए ना। सो क्या करना चाहिए? प्रतिज्ञा को कैसे हम पकड़ के रखते हैं? पहला, उस पर भरोसा करना। दूसरा, उसमें विश्राम करना। तीसरा, निर्भर रहना उसमें। चौथा, अपने आप को सौंपना। पांचवा, अपने जीवन में क्या है? उन बातों को कहना ना, जो परमेश्वर ने जो कहा है वही होगा ना, वो हो गया है ना। विश्वास क्या है? हमारे लिए भावना नहीं है और महसूस करना नहीं है ना। कई बार विश्वास में भावनाएं आती है, नहीं, विश्वास हमारे लिए भावना नहीं है ना महसूस करना है। विश्वास एक निर्णय है कि परमेश्वर सच्चा है और वो सच बोलता है और वो सत्य है। विश्वास एक निर्णय है। आप भावनाओं में विश्वास का जीवन नहीं जी सकते और आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप विश्वास करते हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हो, तो परमेश्वर को देख पाते हो, उसकी धार्मिकता को देखते हो। कितना अद्भुत होता है उसी में। क्योंकि कई बार भावनाएं आएंगी, कई बार चीजें आएंगी, आप कैसे सामना करोगे? उस विश्वास से, लेकिन कैसे? उसकी सच्चाई को थामे, कैसे? उस पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा कई बार मुश्किल होता है, लेकिन भरोसा करना, कितना टाइम लगेगा गॉड, लेकिन भरोसा करो, उसका सही समय आएगा। विश्राम करो। विश्राम करने का मतलब ही क्या है? विश्वास कर, आराम करना। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मत्ती का 11वां अध्याय ना, ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, बोझ है मेरे पास आओ, मुझसे मांगो राइट, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। कितना अद्भुत है। मुझे विश्राम कहाँ पे मिलेगा? यस राइट। और मुझसे सीखो, मैं कितना नम्र और राइट। कितना अद्भुत है। कौन सिखा रहा है हमको? यीशु मसीह स्वयं ना, उसका वचन। ये हमारे लिए रहमा तब बनता है जब हम उसको लेकर जीते, उस निर्णय को लेते हैं। यस गॉड,
आई एम ट्रस्टिंग यू ना, गाना है, कौन सा गाना है? आई एम ट्रस्टिंग यू करके गाना है ना, क्या मेरे को गाना इंग्लिश नहीं पता रहेगी, सो या लेकिन बहुत अद्भुत है। सो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, राइट है ना। मैं नहीं डरूंगा। विश्वास क्या कहता है? मैं आप नहीं डरूंगा। विश्वास क्या कहता है? मैं परमेश्वर के लिए ना इंतजार करूंगा, धीरज धरूंगा। विश्वास क्या कहता है? कि जो भी सत्य है मैं उसे अपनाऊंगा। विश्वास क्या कहता है? ये चीज सच्चाई है, इसको मैंने क्या कबूल किया है और इसके साथ मैं चल रहा हूँ। तब आप उस धार्मिकता को प्रकट कर रहे होते हो, तब आप उस जीवन को देख रहे होते हो परमेश्वर। धर्मी जन कैसे जिएगा? और वो धार्मिकता को प्रकट करेगा। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, और मांगते परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में घटता है, जो भी चीजें हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहती है, कई बार हम देखते हैं, कई बार हम उसे अपने समझ से देखते हैं, कई बार हम चीजों को इवेलुएट करते हैं परमेश्वर, उन चीजों को ना करके बल्कि हम आप पे भरोसा रखें, हम आप पे निर्भर रहे और अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें और उसमें विश्राम कर सके। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। जो भी कुछ हमने आज सीखा है परमेश्वर, उस धार्मिकता को प्रकट करने में, उस सच्चाई के साथ चलने में हमारी मदद करना, ताकि हम कहीं पर भी जब डगमगाए परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमें याद दिलाए, तेरा जो विश्वास हमें दिया गया उस विश्वास से हम इस धार्मिकता को प्रकट कर सके जो सच्चाई के साथ हमें दी गई है, और जो आपकी महिमा करना। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको, सारा आदर धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो किसी को कुछ